सब हमेशा से यही मानते आए हैं कि लंकापति रावण के 10 सिर थे, परंतु क्या आप जानते हैं कि वे 10 सिर असल में थे ही नहीं। सत्य कुछ और ही है। क्या वे सिर केवल एक भयानक माया थे या फिर किसी अत्यंत विनाशकारी शाप का परिणाम। बचपन से हमने यही सुना है कि दशानन के 10 मुख थे, पर असल रहस्य तो महामुनि वाल्मीकि जी के प्राचीन श्लोकों के भीतर बहुत गहराई में छिपा है। ये 10 मुख केवल मांस और अस्थि के नहीं थे, बल्कि वे 10 भयंकर शक्तियों और प्रवृत्तियों के प्रतीक थे, जिन्होंने रावण को अजेय तो बनाया, परंतु साथ ही उसे भीतर से खोखला भी किया। ये रहस्य इतना गहरा है कि इसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। आखिर इन सिरों की उत्पत्ति कैसे हुई? कथा शुरू होती है गोकर्ण तीर्थ से, जहां रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, तब रावण ने अपने ही सिरों को काटकर अग्नि में आहुति देना आरंभ किया। एक एक करके उसने अपने 9 सिर अग्नि को समर्पित कर दिए। परंतु यहाँ एक रहस्य है। क्या वे सिर वास्तव में कटे थे? आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण ने अपना अज्ञान, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय और अमानवीयता को त्याग कर अग्नि में भस्म किया था। यह उसकी चेतना का परम विस्तार था। लेकिन जब उसने अपना 10वां सिर काटना चाहा, तब स्वयं सृष्टि के रचयिता प्रकट हुए। पर क्या ब्रह्मा जी ने उसे जो वरदान दिया, वही उसके विनाश का कारण बना? ब्रह्मा जी ने रावण को अमृतत्व का वरदान तो नहीं दिया, परंतु उसके 10 सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। अब ये नए 10 सिर सामान्य नहीं थे। इन सिरों में समस्त संसार का ज्ञान, 4 वेदों की ऋचाएं और 6 शास्त्रों का रहस्य समाहित था। रावण अब विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष बन चुका था, परंतु यह अपार ज्ञान ही उसके लिए एक भयंकर शाप बन गया। कैसे? क्योंकि ज्ञान जब असीमित हो जाता है तो अहंकार का रूप ले लेता है। वे 10 सिर निरंतर उसके मस्तिष्क में 10 अलग अलग विचार उत्पन्न करते थे। एक सिर नीति की बात करता तो दूसरा विनाश की। रावण का मन ही युद्ध भूमि बन गया। क्या यही कारण था कि ज्ञानी होकर भी उसने सीताहरण जैसा नीच कृत्य किया? वाल्मीकि रामायण के अत्यंत रहस्यमय श्लोकों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि दशानन के 10 मुख वास्तव में भौतिक रूप से हमेशा उपस्थित नहीं रहते थे। ये उसकी 10 भयंकर मानसिक अवस्थाएं थीं। जब रावण क्रोधित होता तो उसका रूप इतना विशाल और भयानक हो जाता था कि शत्रुओं को वह 10 सिरों वाले राक्षस के समान प्रतीत होता था। यह उसकी मायावी शक्ति का प्रभाव था। वह रणभूमि में ऐसा भ्रम उत्पन्न करता था जिससे विपक्षियों का मनोबल पूरी तरह टूट जाए। वह एक ही समय में 10 दिशाओं में देख सकता था, सोच सकता था और प्रहार कर सकता था। पर रहस्य की बात यह है कि रावण का ये मायाजाल उसके ही विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। आखिर यह सब कैसे उल्टा हुआ? सोचिए, अगर आपके मस्तिष्क में एक साथ 10 अलग अलग विचार चले तो क्या होगा? रावण के साथ यही होता था। उसका एक सिर शिव भक्ति में लीन रहना चाहता था तो दूसरा सत्ता के लोभ में अंधा था। एक सिर तपस्या की बात करता तो अन्य सिर अहंकार और कामवासना से भरे थे। ये 10 सिर उसे कभी शांति से सोने नहीं देते थे। वह महान शिव भक्त था, फिर भी उसकी राक्षसी प्रवृत्तियां उस पर हावी हो गईं। वाल्मीकि जी ने प्रतीकात्मक रूप से समझाया है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है तो वह दशानन बन जाता है। अब राम और रावण का युद्ध केवल 2 राजाओं का नहीं था। ये सत्य और भ्रम के बीच का महासंग्राम था। पर युद्ध में क्या हुआ? युद्ध के अंतिम समय में भगवान राम निरंतर रावण के सिर काटते रहे, परंतु वे सिर बार बार पुनः उत्पन्न हो जाते थे। क्या ये केवल ब्रह्मा जी का वरदान था? नहीं, ये रावण का अहंकार था जो कटने के पश्चात भी समाप्त नहीं होता था। अहंकार का स्वभाव ही ऐसा है, एक बार नष्ट करो, वह नया रूप लेकर पुनः आ जाता है। राम ने बाणों से उसके मुख को छिन्न भिन्न कर दिया, परंतु रावण अपनी माया से और भी भयानक रूप धारण कर लेता था। तब विभीषण ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण के सिरों में नहीं, उसके प्राण कहीं और बसते हैं। क्या आप जानते हैं वह गुप्त स्थान कौन सा था? विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत कलश स्थित है।
यही वह अमृत है जो उसके सिरों को बार बार जीवन प्रदान करता है। अब यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। नाभि शरीर का केंद्र है, जहाँ से जीवन की उत्पत्ति होती है। योग विज्ञान में इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। रावण ने अपनी समस्त ऊर्जा इसी केंद्र में संचित कर रखी थी। जब तक यह ऊर्जा रूपी अमृत सुरक्षित था, तब तक उसके 10 सिर रूपी अहंकार को नष्ट करना असंभव था। राम समझ गए कि बाहरी बुराइयों को मारने से पूर्व उनके मूल कारण को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। क्या राम का अगला बाण रावण के इस अभेद्य चक्र को भेद पाएगा? यह मायावी रावण कोई नया प्रपंच रचेगा? राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। यह कोई सामान्य बाण नहीं था, ये परम चेतना और सत्य का प्रतीक था। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा खींची, पूरी सृष्टि कांप उठी। रावण अपने 10 मुखों से भयानक अट्टहास कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी नाभि का अमृत उसे मृत्यु से बचा लेगा, परंतु वह भूल गया था कि सत्य के समक्ष कोई भी माया टिक नहीं सकती। वह अस्त्र तीव्र गति से वायु को चीरते हुए अग्रसर हुआ। यहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वह अस्त्र सीधे रावण के वक्षस्थल और नाभि के मध्य जा लगा। क्या यही रावण का अंत था, या अंत के पूर्व उसे कोई अंतिम सत्य ज्ञात हुआ? जैसे ही ब्रह्मास्त्र ने रावण की नाभि को भेदा, अमृत सूख गया। पल भर में उसकी माया टूटने लगी। जो 10 सिर अजेय प्रतीत होते थे, वे वायु में विलीन हो गए। अब केवल एक ही मुख शेष था, उस परम ज्ञानी ब्राह्मण का मुख, जो अहंकार के आवरण में छिप गया था। भूमि पर गिरते समय रावण को अपनी भूल का आभास हो चुका था। उसने राम की ओर देखा और उसके नैनों में अब कोई क्रोध नहीं, केवल पश्चाताप था। राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और उस महान ज्ञानी से नीति का ज्ञान प्राप्त करो। शत्रु मृत्यु के निकट था, फिर भी राम ने उसे सम्मान दिया। परंतु रावण ने लक्ष्मण को ऐसा क्या बताया जो आज भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक है? रावण ने अपने अंतिम श्वास लेते हुए लक्ष्मण को राजनीति और कूटनीति के कुछ महान रहस्य बताए। उसने कहा, हे लक्ष्मण, शुभ कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टालना चाहिए। रावण ने स्वीकार किया कि उसने राम को केवल एक साधारण मनुष्य समझने की भारी भूल की। यही उसका सबसे विशाल अहंकार था। उसके 10 सिर, जो उसे तीनों लोकों का स्वामी महसूस कराते थे, अंततः उसे पतन के मार्ग पर ले गए। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शक्ति और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, यदि आपके भीतर विनम्रता न हो। रावण की कथा केवल बुराई की हार नहीं है, तो फिर यह और क्या है? ये परम रहस्य अंतिम भाग में खुलेगा। रावण की मृत्यु केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि यह प्रत्येक मनुष्य के भीतर छिपे दशानन का अंत था। वे 10 सिर हमारे ही भीतर के 10 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय और अमानवीयता। जब तक हम इन विकारों रूपी सिरों को अपने भीतर पनपने देंगे, तब तक राम रूपी चेतना हमारे भीतर कभी जागृत नहीं हो सकती। वाल्मीकि रामायण का यह अत्यंत गुप्त रहस्य यही है कि रावण बाहर नहीं, हमारे ही मस्तिष्क में निवास करता है। हमें भी अपनी नाभि रूपी ऊर्जा केंद्र को शुद्ध करना होगा, ताकि अहंकार का अमृत भस्म हो सके। क्या आप अपने भीतर के रावण को पहचानने के लिए प्रस्तुत हैं? आज हमने वाल्मीकि रामायण के उस सत्य को परखा, जिसे सदियों से हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। रावण के 10 सिरों का वह रहस्य हमें ये सिखाता है कि अपार ज्ञान भी विनाशकारी हो सकता है, यदि वह धर्म और विनम्रता से शून्य हो। अब एक प्रश्न आपके लिए, क्या आपके भीतर भी ऐसा कोई अहंकार का सिर पनप रहा है, जिसे नष्ट करने का समय आ गया है? अपने विचार हमें नीचे टिप्पणी में लिखकर अवश्य बताएं। यदि इस चलचित्र ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आध्यात्मिक ज्ञान मंथन परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सनातन सत्य की कोई भी कथा आपसे अछूती न रहे। जय श्री राम।